नमस्कार बच्चों, आज हम आपसे कक्षा 4 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक हमारा भारत में संकलित पाठ 6 जो कि भारत के पठारी भागों के विषय में है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने भारत के पहाड़ों, नदियों और मैदानों के बारे में जाना। अब हम भारत के पठारी भागों की ओर चलते हैं। क्या आप जानते हैं पठार किसे कहते हैं? पठार पहाड़ों की अपेक्षाकृत कम ऊंचे उठे हुए भूभाग होते हैं, जिनका ऊपरी हिस्सा पहाड़ी चोटी की तरह ना होकर चपटा और सपाट होता है। यहाँ पहाड़ और पठार में अंतर जान लेना आवश्यक है। पठार, जैसा कि आपको बताया गया, पहाड़ों की अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं और इनका ऊपरी हिस्सा पहाड़ों की तरह चोटीनुमा या नुकीला नहीं होता। पर्वत और पठार के अंतर को स्पष्ट करने के लिए आपके लिए पर्वत और पठार के चित्र भी लगाए गए हैं। आप चित्रों को देखकर पता लगा सकते हैं कि पर्वत किस तरीके से ऊंचे और नुकीले हैं, जबकि पठार चपटे और सपाट है। हमारे देश भारत का प्रायद्वीपीय भाग अधिकतर पठारी है। भारत का यह पठारी भाग बहुत पुरानी चट्टानों से बना है। भारत के कुछ प्रमुख पठारों के नाम इस प्रकार हैं: मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और दक्कन का पठार। ये पठार उत्तर में अरावली पर्वत से शुरू होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हैं। इन पठारों के बीच से कई छोटी बड़ी नदियां बहती हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि। इस पठारी भाग की जमीन बहुत कठोर और ऊबड़ खाबड़ है। मैदानी भागों से कम उपजाऊ है, किंतु यहाँ कृषि होती है और इन्हीं पठारों पर कई गांव और नगर बसे हैं। अब हम बात करते हैं मालवा के पठार की। मालवा का पठार उत्तर भारत के मैदान से ऊंचा है। आप सभी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, भोपाल शहर मालवा के पठार पर ही बसा हुआ है। इस पठारी भाग से चंबल और बेतवा नदियां बहती हैं। मालवा के पठार से यदि आप पूर्व की ओर जाएंगे तो आप बुंदेलखंड के पठार की ओर बढ़ेंगे। मालवा के पठार से बुंदेलखंड का पठार कम ऊंचा है। विदिशा बुंदेलखंड के पठार पर बसा एक शहर है। बेतवा नदी यहीं से होकर गुजरती है। विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप विदिशा में ही स्थित है। बालमपुर गांव मालवा के पठारी क्षेत्र में बसा है। यहाँ स्थानीय नदियां पठार के कगार से उतरती हैं। यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इन पठारों में देश के लिए खनिज रूपी बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। इन्हीं पठारों में कई तरह के खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला, लोहा, तांबा आदि। इन्हें हम जमीन से खुदाई करके निकालते हैं। छोटा नागपुर का पठार खनिजों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो बच्चों, ये थी भारत के पठारी भाग के विषय में जानकारी। पाठ को और अधिक अच्छे प्रकार से समझने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को पढ़ेंगे और पाठ के अंत में दी गई विषय वस्तु को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप इसमें अपने अध्यापक व अध्यापिका की सहायता ले सकते हैं। हम भी यहाँ आपके लिए कुछ कार्यपत्र संकलित कर रहे हैं, जिनको करने में आपको बहुत मजा आएगा। धन्यवाद।